लास्ट के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रिंग बफर के बारे में। हम लोगों ने ये समझा था कि स्ट्रिंग बफर का बेसिकली यूज़ क्या होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि स्ट्रिंग बफर के इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्ट्रिंग बफर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग है। तो अब देखो इस केस में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तो देखो स्ट्रिंग के केस में क्या होता था, जैसे कि लेट सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है और लेट सपोज हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी। तो क्या हुआ होगा, तुम्हारा यहाँ पर एस नाम की एस रेफरेंस वेरिएबल का एक पॉइंट ये बना होगा और उसके अंदर इस द कोडर्स टीवी नाम की एक स्ट्रिंग मेमोरी में तुम्हारी क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, अब लेट सपोज तुमने एस में कॉन्कैट कर दिया न्यू। ठीक है, न्यू नाम की एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के केस में क्या होता था ना, हमें पता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो ये हमेशा नई स्ट्रिंग बना देगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कॉन्कैट नहीं करेगा, मतलब इस स्ट्रिंग के आगे न्यू को नहीं लगाएगा ये। ठीक है, और मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में कॉन्कैट नहीं करता, हमेशा नई स्ट्रिंग बना देता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास आता है स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो तुम्हारा स्ट्रिंग बफर है उसमें बेसिकली इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है स्ट्रिंग बफर की। स्ट्रिंग बफर की डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी जो तुम्हारी होती है वो होती है 34। ठीक है, सॉरी 16। इस स्ट्रिंग बफर की तुम्हारी जो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होती है वो होती है 16। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हुआ, तुमने स्ट्रिंग बफर में अंदर अपेंड कर दिया, क्या स्ट्रिंग बफर में तुमने अपेंड कर दिया ए बी। ठीक है, अब ए बी अपेंड करने के बाद क्या होगा कि लेट सपोज अगर तुम्हें कुछ और अपेंड करना है तो वो इसी स्ट्रिंग में ही आगे अपेंड हो जाएगा न्यू, मतलब नई स्ट्रिंग क्रिएट नहीं होगी। और लेट सपोज तुम इसी तरीके से अपेंड करते चले गए पुरानी स्ट्रिंग अपनी स्ट्रिंग बिल्ड बफर के अंदर, तो एक टाइम क्या होगा कि जो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होती है स्ट्रिंग बफर की होती है 16। ठीक है, तो 16 कैपेसिटी उसकी पूरी फिल हो जाएगी। लेट सपोज तुमने 17th करेक्टर अपनी स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया, तो क्या होगा, उसका साइज ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस केस में स्ट्रिंग बफर का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, करंट कैपेसिटी प्लस 1/2, मतलब 16 उसकी क्या होगी करंट कैपेसिटी जो हमने यहाँ पढ़ा था ये, उसके बाद प्लस 1/2 मतलब 34 साइज़ की स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में देखा था, आयो वो समझ में आया हो। अब इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं स्ट्रिंग के जो है इंपॉर्टेंट मेथड्स जो होते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास के। ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग बफर क्लास के इंपॉर्टेंट मेथड्स कुछ ऐसे खास नहीं है, ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं भाई। अब लेट सपोज जो हमने स्ट्रिंग में पढ़े थे वही सारे सेम होते हैं। अब लेट सपोज हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बफर बनाई हुई है। ठीक है, अब इस केस में अगर हम इसकी कैपेसिटी चेक करें तो इसकी कैपेसिटी क्या आएगी, देखो इस केस में अगर हम इसकी कैपेसिटी चेक करें तो इसकी कैपेसिटी आएगी 16। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, अब अगर लेट सपोज हम इसमें अपेंड करते चले गए, लेट सपोज हमने अपेंड करा ए पी पी, यहाँ पर ए बी सी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरीके से। ठीक है, और अब हमने फिर से इसकी कैपेसिटी चेक करी, अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है 16 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मान लो इसका कंटेंट चेक करना हो स्ट्रिंग बफर का, कैसे करेंगे, या तो हम एस बी लिख दें, अगर एस बी लिखेंगे तो क्या आएगा देखो, तब भी कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं कि एस बी डॉट टू स्ट्रिंग कर दें इसको। ठीक है, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, तब भी इसका कंटेंट दिख जाएगा हमें। अब लेट सपोज कोई बंदा आया, उसने अभी क्या कर दिया, देखो ये तो इसकी कैपेसिटी है, अब हमें इसकी साइज़ चेक करना है, इसका साइज़ क्या है। देखो स्टार्टिंग में इसका साइज़ कितना था, स्टार्टिंग में इसका साइज़ था तुम्हारा एस बी डॉट लेंथ। ठीक है, एस बी डॉट लेंथ, ये देखो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग में कैपेसिटी थी वही 16, लेकिन साइज़ था 0, क्यों, हमने कोई भी स्ट्रिंग अपेंड नहीं करी है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग अपेंड कर दी, अब कैपेसिटी अभी भी 16 है, साइज़ क्या हो गया 16 पूरा पूरा फिल हो गया। अब जैसे ही हम लेट सपोज एस बी में कुछ नया अपेंड करते हैं, समथिंग लाइक एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, तो इस केस में इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगी, देखो एस बी डॉट कैपेसिटी हो जाएगी इसकी 34। ठीक है, और इसका वो क्या हो जाएगा, एस बी डॉट लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 17। तो ये 34 कैसे आया, ये फार्मूले से आया, 17 प्लस 16 प्लस 1/2 34। ठीक है, इस तरीके से जो है काम करता है यहाँ पर। अब लेट सपोज हमें इसके और इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे कि ये हो गया लेंथ कैपेसिटी ऑफ कैरेट तो देखो हम लोग उसमें भी पढ़ चुके थे स्ट्रिंग में भी। जैसे मान लो हमको करना है एस बी डॉट
कैरेट 0, तो 0th इंडेक्स में क्या है तुम्हारा ए पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से तुम कैरेट को यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद तुम्हारा क्या है, सेट कैरेट, डिलीट कैरेट। तो सेट कैरेट मतलब तुम्हें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कैरेक्टर को सेट करना है। तुमने बोला SB डॉट सेट कैरेट, तुमने बोला 0th इंडेक्स पे क्या सेट कर दो, Z सेट कर दो 0th इंडेक्स पे। तुमने 0th इंडेक्स पे Z सेट कर दिया। करेक्टर सेट करना है ना, तो करेक्टर में से ये वाला देना पड़ेगा कोट्स। तो देखो अब तुम अगर इसका वो चेक करोगे कंटेंट, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा स्टार्टिंग में Z अपेंड हो चुका है। तो सेट कैरेट ये होता है। डिलीट कैरेट क्या होता है, अब मान लो तुमको डिलीट करना है, तो तुमने बोला SB डॉट डिलीट कैरेट, तुमने बोला 0th इंडेक्स पे जो है Z आएगा उसको डिलीट कर दो, 0th इंडेक्स वाले को डिलीट कर दो। तुमने बोला तो SB डॉट डिलीट कैरेट, कौन से करेक्टर को, Z वाले को, 0th वाले को डिलीट कर दो। तुमने 0th वाले को डिलीट करा और SB का कंटेंट चेक कर लिया, ठीक है। तो 0th वाला करेक्टर मतलब क्या था, Z था, डिलीट हो गया, तो अब ये आ गया पूरा। तो ये तुम्हारा था डिलीट कैरेट। अब इसके बाद आता है देखो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली जो यूज़ होता है वो होता है तुम्हारा ट्रिम रिवर्स। देखो ट्रिम में क्या होता है, लेट सपोज ये पूरा पहले अभी हाइड कर दो। तुम्हारा यहाँ पर देखो तुमने लेट सपोज कुछ वाइट स्पेसेस दे रखे हैं, ये हम लोगों ने स्ट्रिंग में भी बाय द वे चेक किया था एला मेथड। अब हमने क्या बोला, अभी इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, देखो अभी इसकी लेंथ आ जाएगी 27, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाइट स्पेसेस भी इंक्लूड कर रहा है। अब हमने बोला इसको वाइट स्पेस रिमूव कर दो, तो हमने बोला SB डॉट ट्रिम। अब देखो इस समय ट्रिम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ठीक है। अब ये हो जाएगा, तो अब ये ट्रिम हो गया। अब ट्रिम करने के बाद इसकी अब हम लेंथ चेक करना चाहते हैं, तो क्या आया 16, मतलब इसने वाइट स्पेसेस को हटा दिया। अब लेट सपोज हमें रिवर्स करनी है चीज़ें, ठीक है, हमें चीज़ें रिवर्स करनी है। तो हम कैसे रिवर्स करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ना, अगर SB डॉट रिवर्स, तो देखो ये हो गया SB डॉट रिवर्स। और रिवर्स करने के बाद हमने बस इसको सिंपल प्रिंट कर रखा है। तो ये देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स, ये देखो ऐसे हो गया। यहाँ पर क्या था ABCD थे ना, रिवर्स करने के बाद हम चाहते हैं कि ये ट्रिम भी हो जाए। ट्रिम पहले नहीं होगा, क्यों, ट्रिम हमेशा तभी होता है जब हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर चुके होते हैं। तो हमने इसको बोला टू स्ट्रिंग में भाई पहले कन्वर्ट हो जाओ, फिर उसके बाद तुम जो है रिवर्स हो जाओ टू स्ट्रिंग डॉट रिवर्स। अच्छा पहले नहीं होगा, तो देखो पहले तुम जो है रिवर्स हो जाओ, फिर तुम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाओ, और उसके बाद तुम जो है फिर क्या करो, हमें लेंथ दे दो भाई साहब। तो अब उसने जो है ये हो गया, पहले रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद अच्छा देखो हमें ये भी देखना है ना स्ट्रिंग क्या है, ये भी तो देखना है हमें, तो हमें वो भी प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमने बोला भाई पहले तुम रिवर्स हो जाओ, रिवर्स होने के बाद टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाओ, तो कन्वर्ट हो गया। तो देखो ये तुम्हारा रिवर्स हो गया। हम चाहते हैं इसका वाइट स्पेस हट जाए, तो हमने यहाँ पर दे दिया ट्रिम, ठीक है, तो ये ट्रिम हो गया। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट मेथड्स जो थे स्ट्रिंग बफर क्लास के समझ में आए होंगे। और इसके बाद हमारी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। तो यार देखो स्ट्रिंग बिल्डर में कुछ भी फ़र्क नहीं है, स्ट्रिंग बिल्डर भी एग्जैक्टली सेम है तुम्हारा स्ट्रिंग बफर जैसे ही, बस 2-3 चीज़ों का डिफरेंस है, वो हम लोग आने वाली वीडियो में समझेंगे कि क्या फ़र्क है तुम्हारा स्ट्रिंग बिल्डर में। बाकी स्ट्रिंग बफर का कॉन्सेप्ट ये था। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।